नमस्कार, जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय। वो भी एकदम आसान शब्दों में हम आपको सिखाने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो आप देख पाओगे कि हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सीखेंगे। इधर शॉर्ट में देखोगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो जन्म है वो 1884 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान की बात करें तो यहाँ से समझ सकते हो, उत्तर प्रदेश। कहाँ? उत्तर प्रदेश में हुआ था। बस्ती जिला में हुआ था, अगोना नामक ग्राम में। यानी अगोना बस्ती उत्तर प्रदेश में। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्र। यहाँ पे बलि ऐड कर लो बाबू, चंद्र बलि। चंद्र बलि शुक्ल था। इनके पिता का नाम क्या था? चंद्र बलि शुक्ल था। और इनका जो मृत्यु है वो 1941 ईस्वी में हुआ था। इनके भाषा की बात करें तो इनका जो भाषा है वो खड़ी बोली थी। आओ इधर चलते हैं, जीवन परिचय। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म सन 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। एकदम आसान सा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म, या फिर ऐसे बोलो, हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। आगे आ जाओ। इनके पिता का नाम चंद्र बलि शुक्ल था, जो एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। यानी इनके पिता का नाम चंद्रबलि शुक्ल था, जो कि एक सुपरवाइजर कानूनगो थे। आगे है, 4 वर्ष की अवस्था में ही ये अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए। यानी कि 4 वर्ष की अवस्था में ही ये शुक्ल जी जो है अपने पिता के साथ हमीरपुर चले गए और वहीं इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। यानी कि शुक्ल जी का प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा का जो कार्य है वो कहाँ पे हुआ था? हमीरपुर में हुआ। कुछ समय बाद इनके पिता की नियुक्ति मिर्जापुर सदर में कानूनगो के पद पर हुई। पिता के साथ शुक्ल जी भी मिर्जापुर आ गए और यहीं से उन्होंने मिशन स्कूल से हाई स्कूल की परीक्षा पास की। यानी कि शुक्ल जी जो हैं वो मिर्जापुर से ही, एक मिशन स्कूल है मिर्जापुर में, एक मिशन स्कूल है, वहीं से उन्होंने क्या किया? हाई स्कूल की परीक्षा पास की। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, इसके बाद शुक्ल जी ने इंटर की पढ़ाई के लिए इलाहाबाद के कायस्थ पाठशाला में एडमिशन लिए। यानी कि मिर्जापुर से उन्होंने 10वीं पास किया है और इलाहाबाद से उन्होंने इंटर की पढ़ाई के लिए कायस्थ पाठशाला में एडमिशन लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा पास नहीं दे सके। ये जो है थोड़ा सा गलत लिखा है, पास नहीं कर सके यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे लिखो पास नहीं कर सके। तो गणित में कमजोर होने के कारण ये इंटर की परीक्षा पास नहीं कर सके या इंटर की परीक्षा नहीं दे सके, ऐसा सीख सकते हैं। आगे है, शुक्ल जी ने मिर्जापुर न्यायालय में नौकरी कर ली, किंतु स्वभावानुकूल न होने के कारण छोड़ दी। यानी शुक्ल जी जो है वो मिर्जापुर न्यायालय में क्या कर लिए? नौकरी कर लिए, फिर उन्होंने छोड़ दिया था और मिर्जापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक हो गए। आगे है, बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश प्राप्त करने के बाद ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण कर लेने के बाद ये शुक्ल जी जो हैं वो हिंदी विभाग के विभाग के हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद को सुशोभित किए। आगे है, कुछ दिनों तक ये काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन किए। यानी कि जो शुक्ल जी थे वो काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का संपादन भी किए थे।
आगे है, इसके बाद इनकी नियुक्ति काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसे हम बीएचयू कहते हैं, बीएचयू, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी के अध्यापक के रूप में हुई। सन 1941 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया, या फिर कह सकते हो इनका निधन हो गया। बात करें हम इनकी रचनाओं का, तो शुक्ल जी का जो निबंध है चिंतामणि विचार विधि, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है क्या, कि चिंतामणि किसका निबंध है, या फिर पूछेगा विचार विधि किसका निबंध है, ऐसा आता है। तो चिंतामणि विचार विधि ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। इतिहास की बात करें तो हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हो गया। आलोचना की बात करें तो रस मीमांसा, त्रिवेणी, सूरदास, ये किसकी रचना है, तो कह सकते हो यह आलोचना आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आई होप कि आप अच्छे से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय सीख पाए होंगे। इसके अलावा और भी जिस कवि का जीवन परिचय आप चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक, हम उस पर वीडियो आपको दे देंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट बच्चों।